नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है इंग्लिश में। आज जो है सिर्फ इंग्लिश का क्लास होगा क्योंकि सैटरडे को सिर्फ ओनली इंग्लिश का क्लास होता है। संडे को कल आप लोगों का जो है संडे को क्लास बंद रहेगा ना। कल जो है सो सारा क्लास आप लोगों का बंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब देखेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसका बनाने का नियम क्या होता है और इसे किस तरह से ट्रांसलेट इसके द्वारा किया जाता है हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, वो चीज देखेंगे। तो चलिए मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोगों का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस ना। हम लोग आज इसको देखेंगे क्या होता है ये, इसके बनाने का नियम क्या क्या है, ये सारा चीज देख लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले जान लेते हैं कहते किसे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमारा भूतकाल में जो काम है ना, वो इस तरह से जारी रहेगा जैसे एक बार बीत गया फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ। यानी मेरा काम जैसे अभी स्टार्ट हुआ उस तरह से, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि उसके आने के पहले मैं चला गया था, यानी उसके आने के पहले यानी भूतकाल में ना, वो आया उसके पहले ही मैंने चला गया था, यानी उसके बाद भविष्य काल में हम लोगों ने चला गया था। वो सोचा कि मेरे आने जाने के पहले वो चला गया। ठीक है, इस तरह से हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका बनाने का नियम क्या होता है। आगे उसको देखेंगे किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है ये सारा चीज। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इसके क्रिया के अंत में, किसके क्रिया के अंत में, पास्ट परफेक्ट टेंस के क्रिया के अंत में, इसके क्रिया के अंत में, यानी इस क्रिया के, इस वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके वाक्य के क्रिया के अंत में, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में जो है सो चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे इत्यादि लगा रहता है ना। क्या क्या रहता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे इत्यादि, ये सारा चीज इसके वाक्य के अंत में लगा रहता है। ठीक है, वाक्य के क्रिया के अंत में ना। तो चलिए अब इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य के नियम को जानेंगे। क्या होता है इसका नियम? स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोला जाता है? स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं इसका नियम क्या कहता है। तो नियम क्या होता है इस तरह से, जैसे सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में क्या प्रयोग होगा? हैड का प्रयोग होगा ना। क्या प्रयोग होगा? हैड का, हैड। उसके बाद फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड। ये मेरा क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम हो गया। किस तरह का वाक्य रहेगा? जैसे वह विद्यालय जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा चुका था, या तुम सो चुके थे, इस तरह का वाक्य रहेगा तो हमारा क्या ये यूज होगा। इसका नियम यही है। लेकिन मान लीजिए आपके पास, जैसे मैं इसको पहले बना करके दिखा देता हूं, क्या हो जाएगा? तुम विद्यालय जा चुके थे, इस तरह से रहेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? तुम यहाँ पे क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट, यानी क्या हो गया? यू। एक्सुलरी वर्ब क्या हो जाएगा? हैड। इसमें हैड का प्रयोग करना है, क्या हो जाएगा? यू हैड। एक चीज और गौर कीजिएगा,
एक चीज और गौर क्या करना है यहाँ पे कि आई, वी, यू, दे, देयर या फिर ही, सी, इट या एनी नेम, etc, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में इन सारे सब्जेक्ट के साथ या आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, इन सारे सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? हैड का ही प्रयोग होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था हम लोगों ने देखा, यू हैड यानी तुम, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी जाना, जाना का क्या होता है? गो, और गो का तीसरा रूप यानी तीसरा रूप क्या हो जाएगा? गोन, GONE, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये होता है वर्ब का पांचों रूप। ठीक है, अरे गो का पांचों रूप। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यू हैड गोन टू, ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है मेरा? विद्यालय, देन क्या हो जाएगा? स्कूल ना, क्या हो गया? यू हैड गोन टू स्कूल। अब हम लोगों ने देख लिया क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरह का वाक्य आ जाए जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, इस तरह का वाक्य आ जाए, तो आप लोग उसको किस तरह से अनुवाद कीजिएगा यानी ट्रांसलेट कीजिएगा ना। अब इसका हम लोग नियम सीखते हैं। देखिए, तो अनुवाद करने का उसका नियम जो है तो क्या है वो चीज देख लेते हैं, एक सेकेंड ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? अनुवाद करने का नियम देखेंगे। देखिए, यहाँ अनुवाद करने का नियम क्या है, पहले मैं वाक्य लिख लेता हूं जो वाक्य मैंने आप लोगों को बताया। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूं, मेरे आने के पहले ना, आने के पहले वह जा चुका था। इस तरह का वाक्य अगर आपके पास आ जाए तो आप लोग किस तरह से ट्रांसलेट कीजिएगा? तो उसका ट्रांसलेट करने का नियम जो है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो चीज आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा मेरा? सब्जेक्ट प्लस यही वाला सारा चीज यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब में क्या हो जाएगा? हैड, उसके बाद फिर है वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड। ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? सेंटेंस कनेक्टर। अब आप लोग पूछिएगा क्यों सर सेंटेंस कनेक्टर आप यहाँ क्यों लिखे, ये चीज आप लोग पूछिएगा। तो देखिए, सेंटेंस कनेक्टर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो है तो पहले यानी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? मेरे आने के पहले वह जा चुका था, यानी वह जा चुका था एक अलग वाक्य हो गया, और अगर देखा जाए तो एक इसको अलग करेंगे तो एक अलग हो जाएगा, यानी वह जा चुका था। उसके बाद फिर क्या है? मेरे आने, यानी इसके आने के पहले, पहले जो है एक इस तरह से वाक्य, इस तरह का वाक्य है जो कि ये दोनों को जोड़ रहा है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर में क्या हो सकता है? बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जनरली इस वाक्य, इन सारे वाक्यों में पहले और बाद में का ही यूज होता है यानी उपयोग होता है ना। चलिए, तो फिर क्या हो गया मेरा? सेंटेंस कनेक्टर। उसके बाद फिर हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसका नियम हो जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आप लोगों ने नियम क्या देखा था? नियम आप लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड। ये किसका नियम था? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का था। यानी यहां तक तो जो है सो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम यूज करेंगे, और उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर का यूज करेंगे जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, और उसके बाद जो है सो सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो ये सेंटेंस यानी वाक्य रहेगा उसका नियम यूज करेंगे, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नियम यूज करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें बनाएंगे कैसे ये देख लीजिए। क्या हो जाएगा मेरा? सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहले वह, क्या है? सब्जेक्ट वह, सब्जेक्ट वह है तो किसका इंग्लिश लिखेंगे? वह का, यानी वह का क्या होता है? ही, और ही के साथ किसका प्रयोग था? यहां देखिए हैड का, यानी
एक्सुलरी वर्ब एक ही है, हैड, जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही हैड। उसके बाद फिर क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, यानी वर्ब का तीसरा रूप गो, यानी जाना का क्या हो जाएगा, जाना, जाना का क्या हो जाएगा, गो, और गो का तीसरा रूप होता है गोन ना। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यानी इधर का तो सारा इंग्लिश मेरे पास हो गया, सारा लिख लिए, इसको ट्रांसलेट कर लिए। अब किसका प्रयोग करना है, सेंटेंस कनेक्टर का, किसका, ऑब्जेक्टिव वर्ड तक, मेरा ऑब्जेक्टिव वर्ड इसमें तो है नहीं ना, अरे ऑब्जेक्टिव वर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव वर्ड लिख दिए, ठीक है। जाना क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव वर्ड, अरे जाना, सॉरी, जाना जो है मेरा क्या हो गया, वर्ब, यानी क्या हो गया, वर्ब मीन्स क्रिया, ये क्रिया हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव वर्ड इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव वर्ड कहीं नहीं है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखेंगे भी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर इसमें क्या है, पहले, यानी पहले का इंग्लिश क्या होता है, बिफोर, क्या होता है, बिफोर। देखिए अब आप लोगों को लगता होगा इस तरह से कि यहाँ पे वह है ना, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग आप यहीं से यूज क्यों किए, क्योंकि हम लोगों को पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का, हम लोगों को यहाँ पे नियम में बोलता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है पहले नियम अपनाइए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह जा चुका था, तो हम लोग किसका पहले ट्रांसलेट करेंगे, किसका अनुवाद करेंगे, वह जा चुका था का, तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन। उसके बाद फिर किसका उपयोग करेंगे, सेंटेंस कनेक्टर का। सेंटेंस कनेक्टर इसमें क्या है, पहले, यानी बिफोर। उसके बाद क्या है, सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा रूल, नियम हम लोगों को अपनाना है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले बिफोर का हो गया, पहले का बिफोर हो गया, फिर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरे आने के पहले, तो मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी आई ना, आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है मेरा, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब यानी आना क्या हो गया, वर्ब कम, तो क्या हो जाएगा, कम का दूसरा रूप केम, CAME, केम। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड तो यहाँ कहीं है ही नहीं, इसलिए हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे, यहीं तक मेरा हो जाएगा अनुवाद इसका, यानी ट्रांसलेट हो गया। कोई दिक्कत हुआ समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मैंने पहले आप लोगों को क्या बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का जो है सो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये नियम हो गया, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड। अब हम लोग एक चीज और ध्यान दिए थे क्या, कि आई वी यू दे, ये सारा जितना दिया हुआ है मेरा सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट के साथ एक ही एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया का उपयोग होगा, जिसका नाम क्या है, हैड, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसलेट करके देख लिया था किस तरह से ट्रांसलेट होगा, लेकिन हमने आप लोगों को बताया कि हमारे पास इस तरह का सेंटेंस आ जाए, जैसे मेरे आने के पहले वह जा चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, इस तरह का वाक्य आ जाए, तो हम लोग का बनाने का, अनुवाद करने का नियम किस तरह से होना चाहिए, ये चीज हम लोगों ने बता दी। ये मेरा क्या हो गया, अनुवाद करने का नियम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, अनुवाद करने का नियम, ये सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के जगह नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ना। नेगेटिव सेंटेंस में क्या नियम होता है, अनुवाद करने का क्या नियम होता है, ये सारा चीज हम लोग को देखेंगे, उसका क्या नियम है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब। चलिए साथियों, तो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है। तो हम लोग देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नियम वही, ये सारा जस का तस वैसा ही नियम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा इसमें, कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मेरा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब में हैड प्लस नॉट लग जाएगा, और बाद बाकी सारा नियम वही रहेगा ना। ये चीज देख लिए, ये बाद बाकी सारा नियम, वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्टिव वर्ड, फिर सेंटेंस कनेक्टर, उसके बाद सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि नियम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है बनाने का नियम था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड, ये मेरा नियम हो गया। तो चलिए नकारात्मक वाक्य का एक वाक्य मैं लिखता हूं और आप लोगों को ट्रांसलेट यानी अनुवाद करके दिखाता हूं। जैसे मेरे
मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ना यह लिखता हूं यहाँ पे क्या एक सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, चलिए लिख देता हूं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले वह जा चुका था, चलिए यही रहेगा, ठीक है, सिंपल सा, ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए तो इसको हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे, पहले देख लेते क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या हो गया, ही जा चुका था, यानी ही हैड गोन ना, गो का V3 क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप गोन। फिर क्या है मेरा सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर यानी बिफोर, पहले का क्या होता है इंग्लिश बिफोर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के, यानी सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसका नियम हम लोग लागू करेंगे यहाँ पे। तो क्या है मेरा सब्जेक्ट आई यानी मेरे, फिर क्या बोलता है सभी वर्ब का दूसरा रूप पहुंचना ना, क्या हो जाएगा पहुंचना, यानी पहुंचना का क्या होता है रिच, REACH, और वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, यानी इसमें किसका प्रयोग हो जाए, ED लगा देंगे, क्या हो गया रिच्ड, यानी आई रिच्ड द ऑब्जेक्टिव वर्ड इसमें क्या है स्टेशन, तो क्या हो जाएगा स्टेशन। ये हो गया मेरा अनुवाद यानी ट्रांसलेट, किस तरह से हुआ ये चीज आप लोगों ने देख लिया कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले वह जा चुका था। लेकिन एक सेकेंड दोस्तों, वह जा चुका था यानी ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस करना है, यानी क्या हो जाएगा मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले वह नहीं जा चुका था ना, वह नहीं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा he had not gone before I reached the station, ठीक है, I reached the station। समझ गया किस तरह से हो गया नेगेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा मिस्टेक हो वहां पे, उसके लिए सॉरी। ये जो मैंने लिखा था वह जा चुका था, वह नहीं जा चुका था होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना। अब हम लोग देख लेंगे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका नियम किस तरह से है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी उसी तरह से सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा मेरा एक्सुलरी वर्ब यहाँ पे था, वो जो है सो चेंज हो करके यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्सुलरी वर्ब मेरा जो है सो पहले लग जाएगा इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा एक्सुलरी वर्ब पहले लग जाएगा, यानी हैड का प्रयोग पहले कर देंगे, उसके बाद ज्यों का त्यों हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड, उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो हम लोग इसका भी एक सेंटेंस लिख के देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या मेरे आने के पहले वह खा चुका था, इस तरह से रहेगा ना, क्या हो जाएगा क्या मेरे आने के पहले वह खा चुका था। देन क्या हो जाएगा, पहले किसका प्रयोग करना है एक्सुलरी वर्ब, यानी एक्सुलरी वर्ब का क्या हो जाएगा हैड, फिर क्या है मेरा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वह, देन क्या हो जाएगा ही, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप खाना का क्या होता है ईट, और इसमें क्या हो जाएगा वर्ब का तीसरा रूप यानी ईट का तीसरा रूप क्या होता है EATEN, ईटेन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सेंटेंस कनेक्टर, यानी पहले का क्या हो जाएगा बिफोर, फिर क्या हो जाएगा मेरे आने, यानी सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये सेंटेंस उसका वाक्य हो गया, तो इसका नियम अपनाएंगे, क्या हो जाएगा आई, आना का क्या होता है कम, तो यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, इसलिए क्या हो जाएगा केम। समझ गया किस तरह से बन गया, कोई दिक्कत, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नियम चेंज है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। एक चीज और ध्यान देना था, सॉरी एक चीज और ध्यान देना था कि हम लोगों को यहाँ पे
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, देख लिए किस तरह से हो गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। ये तीनों किसका देख लिया हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म, समझ गए, इति समाप्तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने ये सारा चीज पढ़ लिया। अब हम लोग मिलेंगे सोमवार को अगले क्लास में, क्योंकि कल जो है आपका सारा क्लास बंद है, क्लोज्ड। ओके, कल जो है सो आप लोग मस्ती कीजिए, एक बार जो है सो आप लोग जितना है अभी तक जितना पढ़ाए हैं उतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, और उसके बाद फिर कल मस्ती कीजिए, संडे है, संडे मनाइए, सबको हैप्पी संडे, और आराम से पढ़ते रहिए मन लगा करके। और एक चीज भूलिएगा नहीं, जो क्या, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर सोमवार को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।